नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो हमारे भविष्य के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आरओ, एआरओ, यूपीएससी, पीसीएस एंड यूजीसी नेट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं वो हमारे करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब ये परीक्षाएं बार बार रद्द हो जाती हैं या फिर बार बार पोस्टपोन हो जाती हैं तो हमारे सपने और उम्मीदें टूटने लगती हैं। ये समस्या केवल एक या दो परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका असर लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है। हाल ही के वर्षों में ये देखा गया है कि किस तरीके से परीक्षाओं को कैंसिल और पोस्टपोन करने की खबरें बार बार चर्चा में आई हैं। इससे न केवल कैंडिडेट का समय बर्बाद हुआ है, बल्कि उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है या फिर इमोशनल हेल्थ होती है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये समस्याएं हो रही हैं और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परीक्षाएं कैंसिलेशन और पोस्टपोन के मेन कारण क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अक्सर तैयारियों में कमी होती है, जिससे जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के इवेंट्स होते हैं, उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स की कमी, स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी और एग्ज़ाम मटेरियल की उचित व्यवस्था ना होना शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सुधार की ज़रूरत है ताकि जो परीक्षाओं के इवेंट्स होंगे वो बिना किसी रुकावट के हो सकेंगे। इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए जो समय पर और उचित तरीके से परीक्षाओं के इवेंट सुनिश्चित करे। कई बार परीक्षाओं को लेकर कोर्ट में मुकदमेबाजी हो जाती है, जिससे उन्हें पोस्टपोन करना पड़ता है। ये कैंडिडेट्स के लिए सबसे निराशाजनक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं होती। महामारी के दौरान हेल्थ से जुड़ी चिंताओं के कारण बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा, जो कि ज़रूरी था, लेकिन इससे छात्रों की तैयारियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। राजनीतिक कारणों से भी परीक्षाओं को कैंसिल या पोस्टपोन किया गया है, जिससे छात्रों की निराशा बढ़ी है। इन कारणों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि बार बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने से छात्रों का आत्मविश्वास और उनके मेंटल स्वास्थ्य पर बहुत निगेटिव असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि छात्र अपने करियर को लेकर अनसर्टेनिटी में पड़ जाते हैं और उनकी जो पढ़ाई होती है और उनका भविष्य की योजनाएं होती हैं वो ठप हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। यहाँ पर कुछ सजेशंस के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले कोर्ट को इस मामले में सेंसिटिव होकर फैसले लेने चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य पर बुरा असर ना पड़े। डिजिटल माध्यमों का मैक्सिमम यूज करके परीक्षाओं के इवेंट्स ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। इससे महामारी जैसी सिचुएशन में भी परीक्षाओं का ऑपरेशन संभव हो सकेगा। दोस्तों, ये जो मुद्दा है केवल परीक्षा के इवेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हमें मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें और एक मजबूत और एजुकेटेड भारत का निर्माण कर सकें। मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत बार परीक्षा पोस्टपोन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा है। यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा के लिए महीनों तक तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा के पोस्टपोन की खबर ने उसे उसकी जो सारी उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया। एक और करीबी दोस्त है जो पिछले साल यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था, उसे भी इसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत टाइम से वो कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन परीक्षा के बार बार पोस्टपोन हो जाने से उसका आत्मविश्वास बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। उसने मुझसे कहा कि हर बार जब परीक्षा की तारीख नज़दीक आती थी तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता था, लेकिन फिर पोस्टपोन की खबर आने पर उसे ऐसा लगता था कि उसकी सारी की सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। हम जानते हैं कि परीक्षाओं को पोस्टपोन करना और कैंसिल करना एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी संभव है। हमें एक मजबूत और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत है जो समय पर परीक्षाओं के इवेंट्स सुनिश्चित कर सके। डिजिटल माध्यमों का मैक्सिमम यूज करके हम ऑनलाइन परीक्षाओं को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे महामारी जैसी सिचुएशन में भी हम परीक्षाओं को बाधित नहीं कर सकते। मतलब महामारी जैसी सिचुएशन में भी हम परीक्षाओं को ले सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र होते हैं, छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में काउंसलिंग सेवाओं और तनाव प्रबंधन प्रोग्राम्स का इवेंट किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और जो छात्र हैं उनके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हालांकि ये जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए चुनौतियां बनकर बाहर आई हैं, लेकिन
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा और समाधान की दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अपनी ऊर्जा और रिसोर्सेज का यूज़ करके एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जहां परीक्षाओं के इवेंट्स समय पर और सुचारू रूप से हो सके। साथ ही हमें अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी काम करना होगा। हमें ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हम मिलकर इस सिचुएशन को बदल सकते हैं और एक बेहतर और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं समाज और सरकार से अपील ये करना चाहता हूँ कि वे इसे गंभीर मुद्दे पर ध्यान दें। हमें एक टीम प्ले की जरूरत है ताकि हम अपने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। सरकार को परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने और इसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने, इसको कुशल बनाने की ज़रूरत है। इसको कुशल बनाने में ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। साथ ही समाज को ये भी समझना होगा कि हमारे छात्रों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ इम्पोर्टेंट है और उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें और अपने छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। परीक्षाओं के बार बार पोस्टपोन हो जाने से कैंडिडेट्स और उनके परिवार वालों को जो आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये ना केवल कैंडिडेट्स की व्यक्तिगत फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रभावित करता है बल्कि पूरे परिवार के आर्थिक हेल्थ को भी प्रभावित करता है। हर बार परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों को अक्सर यात्रा और वहां पर रुकने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है तो उन्हें नई तारीख के लिए फिर से इन्हीं खर्चों का सामना करना पड़ता है। छात्र अक्सर कोचिंग या ट्यूशन के लिए एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। अब परीक्षा की तारीख अगर बदल जाती है तो कोचिंग की जो फीस है या फिर ट्यूशन की फीस है उन्हें दोबारा चुकानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास में आता है तो तैयारी करने के लिए वो नौकरी को छोड़ देते हैं या लंबी छुट्टी ले लेते हैं। अगर परीक्षा बार बार पोस्टपोन होती है तो ये उनकी आर्थिक स्टेबिलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। परीक्षा को पोस्टपोन करने का एक और सीरियस रिजल्ट है करियर में देरी। इससे न केवल छात्रों की नौकरी पाने की प्रोसेस धीमी हो जाती है बल्कि उनके करियर की शुरुआत में भी बाधा आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो तैयारी के दौरान पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख बार बार बदलने से उनकी पूरी योजना बिगड़ जाती है, उनका पूरा मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल उन्हें नौकरी पाने में देरी होती है बल्कि उनका जो आत्मसम्मान होता है वो भी प्रभावित होता है। हमें ये समझना होगा कि ये जो समस्या है केवल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है बल्कि इसका प्रभाव समाज के भविष्य पर भी पड़ता है। पोस्टपोन करने या फिर कैंसिल करने के बजाय मेरी राय में थोड़े से एडवांस्ड होकर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं लचीलापन प्रदान करती हैं जिससे छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने का ऑप्शन मिलता है। इससे पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन की संभावना कम हो जाती है। अब ये जो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी छात्रों को यात्रा और वहाँ पर रुकने के खर्चों को बचा सकती हैं। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र होते हैं वहाँ तक पहुँचने का समय भी बच सकता है। ऑनलाइन परीक्षाओं के रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं जिससे छात्रों को जल्द ही अपनी परफॉर्मेंस का आकलन करने में मौका मिलेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए एडवांस टेक्निकल उपायों का यूज़ किया जा सकता है जिससे एग्ज़ाम प्रोसीजर को फेयर एंड सिक्योर बनाया जा सकता है। अब इसके पीछे कुछ सफल उदाहरण भी हैं, जैसे फिनलैंड में ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षाओं का यूज़ बहुत ही सफल रहा है। वहाँ के जो स्कूल हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिजिटल माध्यमों का यूज़ करके स्मूथली परीक्षाओं के इवेंट्स कर रहे हैं। सिंगापुर में भी ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में एक मजबूत और स्टेबल सिस्टम विकसित किया गया है जिससे वहाँ के छात्रों को परीक्षा पोस्टपोन जैसी समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो गाइस ये थी मेरी राय इस वीडियो को लेकर। आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।